चलिए बच्चों देखिए, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड पेपर है, ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। रख दो, देखिएगा, देखिए जहाँ से। देखिए, जो बीएससी पार्ट 1 के बच्चों का सबसे टिपिकल पेपर है वो यही पढ़ता है उनको, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल भी है, ऐसा नहीं है। थर्ड पेपर है आपका। जितने आपके फर्स्ट और सेकंड सरल है, उतना ये थोड़ा सरल नहीं है। पर यह है कि अगर आपने इधर मेहनत कर लिया तो थर्ड ईयर के लिए तुमको फिजिक्स, भाई आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, आप अपना फ्यूचर ही बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो थर्ड ईयर में जब तुम फिजिक्स लोगे तो तुम्हारे लिए फिजिक्स आसान रहेगी, क्योंकि यही पेपर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो तो इसमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हर जगह बहुत आती है। जैसे चाहे एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम आप दें, फिजिक्स अगर आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ना, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये थर्ड पेपर है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका थर्ड पेपर है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये थर्ड पेपर है। इसका लेसन फर्स्ट आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट भी है, लेसन फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, सर्किट फंडामेंटल लेसन फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, सर्किट फंडामेंटल का है। देखिए, ये लेसन से 25 मार्क्स तक का आ जाता है। ठीक है, कम इतना तो आना ही आना है। यूनिट फर्स्ट में, मतलब सेक्शन ए में आपको 3 न्यूमेरिकल, मतलब 1 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल इसके रहेंगे। 1 न्यूमेरिकल तो पक्का ही है, हो सकता है 2, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 9 नंबर वो। और लॉन्ग का आपका सेक्शन ए बी का 2 लॉन्ग हो जाएंगे, 16 9 25। तो इस लेसन से 25 मार्क्स का आपका पक्का है। सिर्फ इसी लेसन से आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये इसलिए इसे बहुत ध्यान देना है। मैथमेटिकल भी है। देखिए जरा, इलेक्ट्रिकल करंट बेसिक चीज है। इलेक्ट्रिकल करंट हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। हिंदी मीडियम वाले वैद्युत धारा लिखना हो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल करंट वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो का रेट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as current, is known as electrical current, electrical current। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू है करंट I बराबर Q अपॉन टी। इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू है I बराबर Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। I की वैल्यू है Q अपॉन टी, I की वैल्यू है Q अपॉन टी। ठीक है, अब ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल करंट I बराबर Q अपॉन टी। इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। I बराबर Q अपॉन टी भी करिए, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी भी करिए। अब देखिए, अगर सर्किट से बैटरी हट जाए, जो सोर्स है वो हटा दिया जाए, तो I को हमेशा माइनस में लोगे, और बैटरी से करंट फ्लो हो तो आप प्लस में लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल करंट I की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल करंट I की वैल्यू प्लस डी क्यू अपॉन डी टी, प्लस डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ड्यू टू द बैटरी, ड्यू टू द बैटरी बैटरी ई की वजह से करंट फ्लो कराने वाली बैटरी है, तो आप लेंगे I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। अब अगर इलेक्ट्रिकल करंट I का मान माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, अगर बैटरी कट ऑफ कर जाए, बैटरी ई कट ऑफ फ्रॉम द सर्किट, अगर बैटरी कट ऑफ कर गई तो आप I की वैल्यू लेंगे माइनस डी। बैटरी से करंट फ्लो हो तो प्लस, बैटरी कट ऑफ कर जाए तो माइनस। ये बच्चों याद कर लीजिए, कट ऑफ करने का मतलब बैटरी अगर रिमूव हो जाए सर्किट से, बैटरी हटा दी जाए, तो वो क्या करेगा, माइनस, और अगर बैटरी से करंट फ्लो हो तो आप प्लस। तो I बराबर प्लस डी क्यू अपॉन डी टी ड्यू टू द बैटरी ई, और I बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी बैटरी ई कट ऑफ फ्रॉम द सर्किट। अगर सर्किट से बैटरी कट ऑफ कर गई तो आपको माइनस लेना है, और अगर बैटरी से करंट फ्लो हुई तो आपको प्लस लेना है। ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपकी करंट है एक स्टडी करंट, स्टडी करंट, स्थायी धारा, स्टडी करंट। ये लिया T, ये लिया I। वो करंट जिसकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट रहती है तो उसे क्या कहते हैं, स्टडी करंट। वो धारा जिसका मान सदैव नियत रहता है तो उसे क्या कहेंगे, स्थायी धारा, स्टडी करंट। ठीक है, ए करंट whose value remains constant, remains constant, a current whose value remains constant, जिसका मान सदैव नियत रहता है, a current whose value remains constant, एक धारा है जिसका मान सदैव नियत रहता है, a current whose value remains constant, remains constant, is known as
स्टडी करंट, उसे हम क्या कहेंगे? स्टडी करंट। वो धारा जिसका मान सदैव नियत रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टडी करंट। वो धारा जिसकी वैल्यू सदैव नियत रहती है उसे हम कहते हैं स्टडी करंट। ए करंट हुज वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज स्टडी करंट। ठीक है, स्टडी करंट एक धारा है जिसकी वैल्यू सदैव नियत रहती है, उसे हम कहते हैं स्टडी करंट। लिख डालिए। साहिल, तुम्हारे इंटर में कितने परसेंट? और तुम्हारे? डीसी करंट स्टडी हो जाती है। ठीक है, अभी देखना है एलआर सर्किट है, उनमें क्या होता है? करंट पहले बढ़ेगी फिर फिक्स हो जाएगी। शुरुआत में वो ट्रांजिएंट रहती है, फिर स्टडी होती है। तो वही लिखाने जा रहे हैं, ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, मतलब जैसे मोस्टली डीसी करंट क्या होती है शुरुआत में, ये तो बिल्कुल एकदम आइडियल कह दिया। ठीक है, पर शुरुआत में क्या होगी? एलआर आरसी में पहले करंट बढ़ेगी फिर उसके बाद स्टडी हो जाएगी। तो हमें एनालिसिस ट्रांजिएंट करनी है, क्षणिक धारा जो एकदम से मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए, तो वही कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ट्रांजिएंट करंट। तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। चार्ज के फ्लो का रेट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट आई की वैल्यू है Q अपॉन टी। आई की वैल्यू है Q अपॉन टी, ये बेसिक चीजें हैं। या आई बराबर है dQ अपॉन dt। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में याद करिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट। आवेश प्रवाह का दर क्या कहलाती है? धारा। पढ़े हो ना, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इलेक्ट्रिकल करंट आई का मान Q अपॉन टी या आई का मान dQ अपॉन dt। इलेक्ट्रिकल करंट आई का मान dQ अपॉन dt है, किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। अगर सर्किट में बैटरी लगी है तो प्लस में रहेगा, और अगर बैटरी कट ऑफ कर गई तो माइनस। तो इलेक्ट्रिकल करंट आई का मान प्लस dQ अपॉन dt है, किसकी वजह से? बैटरी की वजह। और बैटरी कट ऑफ कर गई तो माइनस। जैसे सर्किट बनाओगे, बैटरी से करंट फ्लो होगी तो प्लस लेना, और बैटरी हट जाए तो माइनस लेना। ठीक है, अब जरा देखिए स्टडी करंट, वो करंट जिसकी वैल्यू एकदम से फिक्स रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टडी करंट। मतलब कर्व प्लॉट किया करंट और टाइम के बीच में, और करंट की मैक्सिमम एक फिक्स वैल्यू है आई नॉट, 10 एम्पियर मान लो, वो 10 एम्पियर ही रहती है। तो उस करंट को क्या कहेंगे? स्टडी करंट, स्थायी धारा। ए करंट हुज वैल्यू, जिसका मान रिमेन्स कांस्टेंट, सदैव नियत रहता है, इज नोन एज स्टडी करंट। उसे हम क्या कहते हैं? स्टडी करंट। एक करंट जिसका मान सदैव नियत रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टडी करंट। अब देखिए, ट्रांजिएंट करंट, वो धारा जिसकी वैल्यू न्यूनतम से अधिकतम हो जाती है या अधिकतम से न्यूनतम हो जाती है, बहुत ना के बराबर समय में, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट, क्षणिक धारा। वो धारा, वो करंट जिसकी वैल्यू एकदम से मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगी, उसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट करंट। हेडिंग डालिए, ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट। देखिए, ये है आपका टाइम और ये है आपकी करंट, मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। करंट की वैल्यू
मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कांस्टेंट, या मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगी। तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। वो धारा जिसका मान बिल्कुल ना के बराबर समय में मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए या मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। ए करंट whose value becomes maximum to minimum a current whose value becomes maximum to minimum। एक करंट है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम से मिनिमम, और मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ना के बराबर समय में। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ना के बराबर समय। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट वो धारा जिसका मान न्यूनतम से अधिकतम हो जाए या अधिकतम से न्यूनतम हो जाए, बिल्कुल ना के बराबर समय में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ना के बराबर समय में, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। बिल्कुल ना के बराबर समय में धारा का मान न्यूनतम से अधिकतम हो जा रहा है या अधिकतम से न्यूनतम हो जा रहा है, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ना के बराबर समय में, तो उस धारा को क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट। ए करंट हुज वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। वो धारा जिसका मान न्यूनतम से अधिकतम या अधिकतम से न्यूनतम, बिल्कुल ना के बराबर, हिंदी में नाम ही है इसका, क्षणिक धारा। क्या कहेंगे? क्षणिक धारा। तो क्षणिक धारा क्या है? जो क्षण भर में एकदम से मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए या मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट करंट। आया बेटा तुम लोग को? दोनों लोग, तुम लोग, साहिल समझ गए? सुधीर ठीक है, तुमको अभिषेक पांडे, तुम लोग भाई आदित्य, अमन और भूपेंद्र और दीपक समझ गए? लिखना और लिख लो। ट्रांजिएंट का मतलब है क्षणिक धारा, हिंदी मीडियम वाले लिख लें। वो धारा जिसका मान क्या हो जा रहा है? मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम इन वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। वो धारा जिसका मान न्यूनतम से अधिकतम या अधिकतम से न्यूनतम, बिल्कुल ना के बराबर समय में हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षणिक धारा। ठीक है, अब आइए जरा एक एक पूछना हो, कुछ पूछ लो, कभी भी शर्माओ नहीं। बताओ अमन क्या पूछना चाहते हैं? स्थायी धारा लिख लो। स्थायी धारा, इसे कहेंगे क्षणिक धारा। कहीं भी कोई दिक्कत तुरंत पूछ के, शर्माइए नहीं। अब देखिए
ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक धारा। तो वो देखो ये क्या कह रहे हैं, एक करंट, एक धारा, हुज वैल्यू जिसका मान बिकम्स हो जाता है मैक्सिमम टू मिनिमम, अधिकतम से न्यूनतम, ठीक है, और मिनिमम टू मैक्सिमम, न्यूनतम से अधिकतम, इन वेरी शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ना के बराबर समय में, इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। अब हेडिंग डालिए, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। अब जरा एक एक सर्किट का पर्पस देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग हैं जो वो बहुत निगेटिव हैं, हमेशा उनकी नेगेटिव अप्रोच होती है, ठीक है, और कुछ हैं पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे अब भूपेंद्र हैं, इन्होंने क्या किया कि अब ये बीएससी कर रहे हैं, और बीएससी कर रहे हैं तो अब बीएससी के विषय में ये पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अच्छा नंबर लाएंगे, इससे हम आगे प्रोग्रेसिव। और कोई एक बाहर इनको बच्चा मिल जा रहा है, वो निगेटिव अप्रोच वाला है, वो तुमसे मिल रहा है, वो क्या कह रहा है कि पढ़ के क्या करोगे, देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, तुम पढ़ के क्या कर लोगे, देख रहे हो अभी हम तुमको 20 लोगों से मिला दें चल के। तो ये निगेटिव अप्रोच है। ये कॉलेज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, कहते प्रैक्टिकल करने से क्या मिलेगा, चलो पिक्चर देखो चल के, ठीक है। तो ऐसे आपको बॉयज़ के स्तर पे, तुम लोग के स्तर पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते। एक हमारे, हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक दोस्त था, बहुत पढ़ने में अच्छा था, उसका नाम दीपक शुक्ला। तो उसको जब बीएनएसडी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, हमने तो ओएफ इंटर कॉलेज में लिया था, उसने बीएनएसडी इंटर कॉलेज में मिला, तो बीएनएसडी के पीछे साइड का पता नहीं कौन सा दोस्त बन गया। अब वो दोस्त उसको समझाए, वो, और बहुत लोगों में बड़ी काबिलियत होती है कुछ में, वो आपको ऐसा समझा देंगे कि आप में वही करोगे, और उसने उसको ऐसा समझा दिया। उस समय फिल्मों का, अब तो भाई थिएटर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसी वेब सीरीज़ आ गई, मोबाइल पे ही देख लो सब कुछ। पहले क्या था, थिएटर जाना, मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था। उसको ऐसा समझा दिया, दीपक आए दिन टाकीज के बाहर खड़े हैं, दोस्त बताया करते अरे वो बिगड़ गया, बेकार हो गया। वो तो वो लग था कि बाद में पढ़ने में तेज था तो एयर फोर्स में निकल गया, अब रिटायर होके भी आ गया है, ठीक है। रिटायरमेंट भी हो जाता ना, वो तो जल्दी एज में लग गए। हाँ, तो दीपक शुक्ला अब अपना एयर फोर्स की जॉब में क्या होता है ना कि जब आप 43-42 पे होते हैं ना, तो रिटायर हो गए, तो रिटायर होके आ गए, अपना पेंशन मिल रही है अपना एक्स्ट्रा घर पे, क्योंकि बाउंडेड बहुत ज़्यादा होता है ना आदमी, इसलिए वो जल्दी उसने ले लिया वीआरएस। अब देखिए ट्रांजिएंट करें, अब देखिए वैसे ही इंडक्टर होता है सर्किट में, सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल है, तो वो क्या कहलाता है, इंडक्टर। इंडक्टर, ये मेरे कहने का मतलब था कि कुछ लोग जो सिस्टम है उसके अपोजिट चलते हैं, तो वैसे ही इंडक्टर होता है, वो जिसकी वजह से डेवलप होगा उसके अगेंस्ट चलेगा। तो इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व, ये है इंडक्टर एल, इसे बोलते हैं प्रेरकत्व। ये एक्चुअल वे में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, स्वप्रेरण गुणांक है, जिसे हम इंडक्टर कहते हैं, वो एक्चुअल वे में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, स्वप्रेरण गुणांक है। अब इसमें करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगी, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो जिस कारण डेवलप होगा उसके अगेंस्ट होगा। बैटरी के कारण भाई बैटरी करंट फ्लो कराएगी, तो बैटरी के अगेंस्ट ईएमएफ डेवलप करेगा, बैटरी के अगेंस्ट करंट फ्लो कराएगा। तो ये अपोजिट है, ठीक है, हमेशा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपकी ये आएगी, याद कर लीजिए, -L di/dt, याद कर लीजिएगा। और माइनस साइन किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से। जो जिस कारण प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही के लिए है, इंडक्टर के लिए है कि इंडक्टर जो है सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल है,
वो उसके अगेंस्ट ईएमएफ डेवलप करेगी। तो E बराबर -L di/dt। प्रेरित विद्युत वाहक बल E किसके बराबर है? -L di/dt। ठीक है, L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हिंदी मीडियम वाले लिख लें स्वप्रेरण गुणांक, लिख लो, शर्माओ नहीं, फिर बाद में भूल जाओ, कंफ्यूज करोगे। स्वप्रेरण गुणांक। और इंडक्टर को क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। और ई को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब हम भी हिंदी मीडियम के रहे तो हम लोग बीएससी में पहुंचे तो बीएसएसडी कॉलेज से हमने किया है बीएससी। ठीक है, तो बीएसएसडी कॉलेज में क्या था कि एक सीपी सिंह सर पढ़ाते थे, ठीक है, एक पी सिंह सर पढ़ाते। ये लोग बिल्कुल हिंदी बोलते ही नहीं थे। अब बड़ी दिक्कत हो तो फिर जाके बुक से ढूंढें टॉपिक कि क्या है उसका, बस उससे क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट याद आ जाता है बस। ठीक है, और आप आदत डालिए इंग्लिश वर्ड की यूज़ करने की। ठीक है, तो आप जान गए कि उससे तुम्हें तुरंत ध्यान आ जाएगा बस। इंडक्टर हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व, ठीक है, और ये क्या है? एल, एक्चुअल वे में स्वप्रेरण गुणांक है। आप याद करिए, जब कोई कॉइल होती है उसे की, रियोस्टेट और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट की वैल्यू बदलते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, और वो जिस कारण डेवलप हुआ उसके तो एक ही कॉइल में होता है तो सेल्फ इंडक्शन, अगर दो कॉइल ले लिया तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सिंगल वाली कॉइल है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब देखिए दूसरा, ये तीन पार्टी हमें बताने हैं। हम एक और प्रैक्टिकल बात, जैसे आप मार्केट में जाएं और कहेंगे कि हमें इंडक्टर दे दीजिए, ठीक है, एलसीआर सर्किट करना है, तो आपने कहा कि मुझे इंडक्टर दे दो। तो यही जवाहर नगर मार्केट है, कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जवाहर नगर, ठीक है, और एक और मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सब मिलते हैं, और एक मार्केट है सागर मार्केट। तुम लोग जाके घूम आओ, देखाओ, ठीक है। और जवाहर नगर जाओगी तो वहाँ समोसा बहुत अच्छा मिलता है, वो भी हम तुम्हें जानकारी देते हैं, ठीक है। बालाजी मंदिर भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको समोसा भी खाने को मिल जाएगा और जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिकल। और एक सागर मार्केट है, क्या कह रहे हैं? फ्री में क्यों मिलेगा? थोड़ा सही रेट है, पप्पू समोसा वाले के यहाँ, बड़ा फेमस है उसका। अब हम लोग क्या हरसाए में पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ का जब चपरासी लेने जाता है तो वहीं से लाता है, तो हमें इसलिए मालूम है, ठीक है। और कॉलेजेस में तुम जानते हो क्या होता है, जैसे अभी पहुँचेंगे तो हम लोग तो पढ़ाते हैं, जैसे गए तो हमारी जब क्लास होती है हम तुरंत पढ़ाते हैं जाके, पर और टीचर रहते हैं और बहुत ठंडी है, लाइब्रेरी में बैठ गए, अब वो शेयरिंग हो गई, या मान लीजिए किसी का जन्मदिन निकल आया तो समोसे मंगवा लिए गए, ठीक है। आए दिन पार्टी, मतलब इंजॉयमेंट का माहौल है, कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं। ये हर डिग्री कॉलेज का, ठीक है, सब जगह यही है। वो लोग अपना जैसे आए और चाय पिए, कुछ टीचर तो चाय पिए बस, और क्लास में बच्चे अगर ज़्यादा मिल गए तो कहा अरे आज बहुत बच्चे आ गए, थोड़ी देर पढ़ा दिया, और कम मिल गए, अगर जैसे सर्दी है, बच्चे 2 ही आए 4 ही आए, तो उनको कहा कि इतने बच्चे क्यों आए, सबको बुला के लाओ तब पढ़ाएंगे। और हम लोग क्या होता है, 2 भी आएगा 1 भी आएगा तो भी पढ़ा देते हैं, हमारा ये नियम नहीं है। तो मतलब जब 1 जाएगा वो बताएगा सर ने पढ़ाया, तो वो नेक्स्ट आएगा। तो ये पर और टीचर डीएवी आप जैसे जाते हैं बच्चे, तो अगर 1-2 होंगे तो वो कहेंगे क्यों 1 ही 2 क्यों, बाकी लेके आओ तब पढ़ाया जाएगा। होता है कि नहीं होता ये? तो वहाँ इंजॉयमेंट का माहौल रहता है। कॉलेज जाओ मतलब इंजॉय करिए आप। ये इसीलिए डिग्री कॉलेज की स्थिति खराब हो गई। लोग पढ़ाने मतलब कोई किसी को टीचर को ये नहीं मतलब है कि कोर्स क्या है। अभी एक बच्चा भी 3rd ईयर वाला बता रहा था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिनके छूट गए, तो उसने हमसे पूछा था, तो हमने उसको बता दिया प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, 300 रुपये की रसीद कटवा लो जाके। डीएवी गया, डीएवी वाले टीचर कह रहे हैं कहीं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो रहा है।
जो छूटा हुआ है। यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ गई है, 20 तारीख को उसका प्रैक्टिकल है, और उसको बता दिया कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, और वो अभी छूट जाए तो वो पता चला पार्ट 2 में फिर से पहुंच जाएगा। भाई ऐसा हुआ था, जो बच्चे प्रमोट हुए थे, अगर उनके यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो प्रैक्टिकल उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोट हुए, अब वो जिन बच्चों के छूट गया तो उनका प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। अभी उनका रिजल्ट आना है। तो देखिए इंडक्टर एल, तो ये आपको जो हम बता रहे थे, जवाहर नगर मार्केट जाओगी और तुम मांगोगी इंडक्टर, 2, 4, 5 रुपए का आता है, मैक्सिमम 10 रुपए का। तो वो इंडक्टर कहेगा कि कितने हेनरी का चाहिए, ये पूछेगा। वो जानता नहीं है इंडक्टर, मान लो थोड़ा बहुत जानता हो तो, अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो जानता होगा इंडक्टर, पर वो ये जरूर पूछेगा कितने हेनरी का। तो 10 हेनरी का होता है, 100 हेनरी का होता है। तो ऐसे जितने हेनरी का बताओगे, इसकी यूनिट हेनरी है ना, तो वो इंडक्टर की आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, तभी तो दे पाएगा। इसे तो उसके पास हजारों इंडक्टर है, तो आपको बताना पड़ेगा कितनी। तो इंडक्टर को, उसके सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल को हम उसके सेल्फ इंडक्टेंस से ही जानते हैं कि कितनी हेनरी में वैल्यू है, कि 10 है, 100 है, 200 है, ये ऐसे। अब दूसरा देखिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को उसके कैपेसिटेंस से जानते हैं। तो कैपेसिटेंस कहें या कंडेंसर कहें, सी से दिखाते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कंडेंसर। कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर लिखे, कैपेसिटेंस गलत लिखे, कैपेसिटर, या हम बोलते हैं कंडेंसर। अब कंडेंसर बोलते हैं, इंक्रीज करता है, जो ये पंखे जो होते हैं स्टोर करता है। जो पंखे में सुना होगा कंडेंसर लगा रहता है, वो ही होता है, कैपेसिटर ही होता है। कंडेंसर क्या करता है, जब चार्ज स्टोर कर लेगा तो एक चार्ज स्टोर करता रहेगा और आगे करंट वो देता रहेगा। तो पंखा जो है अगर कंडेंसर नहीं लगा है तो वो फिर यूनिफॉर्म वे में नहीं चल पाएगा। यूनिफॉर्म वे में चलाने के लिए उसमें कंडेंसर की जरूरी होता है। तो हर पंखे में, जैसे काफ़ी दिन पुराना हो गया पंखा, धीमे चल रहा है, तो आप कंडेंसर बदल देते हो। तो कैपेसिटर या कंडेंसर एक ही बात है। तो कंडेंसर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है और डिस्चार्ज भी होता रहता है, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमेना है। बोलो बोलो। हाँ, वो ये देख, जैसे आपने स्विच में लगाया, जैसे ही लगाया तो चार्ज थोड़ा आ गया, तो चेक करते हैं कि स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे मतलब जैसे ही आपने लगाया जरा सा, तो उसमें चार्ज आ जाता है, चार्ज हो जाता है थोड़े से, ठीक है। और उससे आप टच करोगे तो डिस्चार्ज दिखेगा, ठीक है। और ऐसे करोगे तो चार्ज तो है नहीं, पता नहीं चलेगा। चेक करा जाता है कि सही है कि नहीं। ये वही कैपेसिटर है। आई करंट फ्लो हुई, ज़्यादा देर नहीं लगाओगे, क्यों चार्ज के, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC। बच्चों संडे सुबह 7 बजे आना है, ठीक है, और आपको 7, सवा 7 बजे तक, मतलब 9 बजे तक क्लास है, और आपको एक सीट पहले दी थी वो पूरी कराएंगे, अगर जिसके पास नहीं होगी दे देंगे, और एक दूसरी सीट आपको देंगे, ठीक है। वो सीट के पूरे क्वेश्चन करा देंगे, फिर इसको आगे देखेंगे, ठीक है। संडे क्या, कितने बजे तक? तो हम बात कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो संडे पहले 9 बजे, तुम लोग को 9 बजे से पढ़ाएंगे, हमने पूछ लिया था टाइम। कैपेसिटर के, जैसे ही कैपेसिटर होता है उसमें करंट फ्लो होगी, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्ज आ जाता है। एक प्लेट पे प्लस आ जाएगा, एक प्लेट पर माइनस। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पड़े होंगे ना, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव, तो वही चार्ज स्टोर हुआ। तो जो चार्ज होता है
पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली, जो इसके बीच के विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती जो चार्ज है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VC के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? VC के। ठीक है, जब बराबर करते हैं तो C आएगा, C आता ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली, चार्ज बिटवीन द प्लेट्स के बीच का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस VC। जब बराबर करते हैं तो C आता है, तो Q बराबर CVC, Q बराबर CVC, VC बराबर Q अपॉन C। तो ये आया VC बराबर Q अपॉन C। चार्ज और कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स, चार्ज बिटवीन द प्लेट लिख ही चुके हैं, और C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तीसरा रजिस्टेंस R से दिखाते हैं, या रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टेंस में है, ये तो वैल्यू है, बोलते रजिस्टर है। रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस होता है RESISTOR, एस थोड़ा वैसे बनने लगा है, ठीक है। रजिस्टर, ये रजिस्टर है, हाँ आ रहे हैं, जरा अभिषेक पांडे जरा काढ़ा ले आओ जरा। आर रजिस्टेंस, हाँ भेज रहे हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR अपॉन I बराबर किसके होता है? तो VR बराबर IR, ये याद कर लीजिए, VR बराबर IR, VR बराबर IR। ये रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, VR बराबर IR। I है करंट और R है रेजिस्टेंस। I करंट और R है रेजिस्टेंस। ये हमने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सर्किट फंडामेंटल के, और बैटरी को हम उसके EMF से बताएंगे। बैटरी को उसके EMF से बताएंगे। ये सिर्फ चीज़ें आपको जानकारी रखनी है, ये आपकी बेसिक चीज़ें। बंद कर दो, कौन लगा दो। ठीक है, अब जरा आप निकाल लीजिए